स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसका क्या नाम है, ऑफिस नाम का डेटा सेट है। क्या नाम का डेटा सेट है? ऑफिस नाम का डेटा सेट है। इसको मैंने रन किया तो हमने कहा हमने एक डेटा सेट क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हमने क्या देखा, हमने कहा यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है हमें, यूज डेटाबेस नेम। क्या लिखना पड़ता है? यूज डेटाबेस नेम। तो हमने कहा यूज ऑफिस, राइट, क्योंकि मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, ऑफिस ही है। एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पर देखिए हमारे डेटाबेस का भी नाम आ गया। फिर हमने कहा एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये सारा का सारा पार्ट हमारा क्या होता है, ये का सारा पार्ट हमारे कहाँ पर पढ़ा है हमने, डीडीएल और डीएमएल के अंदर पढ़ा है, क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना, ये सारी चीजें। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय है। एक टेबल है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय है, राइट। तो हमने इस टेबल को जब चेक किया तो हमारे पास क्या क्या डेटा सेट आ रहा है, हमारे पास देखो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, रीजन एंड ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर द कैंडिडेट। ठीक है, तो हम आज कर क्या रहे हैं, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, हम ये तो सारी चीजें ऑलरेडी जानते हैं कि ये है क्या। तो हम करने क्या जा रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं प्रोसीजर्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रोसीजर पढ़ने जा रहे हैं, राइट। प्रोसीजर, राइट। एक सेकेंड, स्पेलिंग डी यू, हाँ क्या है हमारी स्पेलिंग, DURE, सही है। प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स बोल देते हैं, तो प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल सर्वर बोल देते हैं। अब ये प्रोसीजर्स हैं क्या हमारे पास, राइट। प्रोसीजर हमारे पास क्या है, काम क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि प्रोसीजर्स का काम क्या है हमारे पास। तो मैं कहता हूं कि प्रोसीजर्स ऐसी टेक्निक थी जहां पर हम अपने पास फंक्शंस कुछ बना रहे होते हैं। क्या बना रहे होते हैं अपने यहाँ पर, हम कुछ फंक्शंस बना रहे होते हैं। जैसे हमने कहा कि a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20, a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू 20। तो जब हमें क्या करना पड़ता है, a प्लस b करते हैं हम, तो हमारे पास आउटपुट आता है 30 इक्वल टू, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास हमने एक्सेल में क्या पढ़ा है कि एक फंक्शन पढ़ा है जिसका नाम क्या रहता है, सम करना। जिसका नाम क्या रहता है, सम करना। तो सम के अंदर सपोज इट कुछ 2 एंड 3 डाला तो हमारा आउटपुट क्या रहा था, बाय डिफॉल्ट हमारा आउटपुट 5 आता, ठीक है। या फिर लोकेशन डालते। तो ऐसे ही हमारे कुछ फंक्शंस बनाना एसक्यूएल में क्या कहलाता है, प्रोसीजर कहलाता है, ठीक है। या फिर हमने कहा कि मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कि हमारे पास मुझे इस क्वेरी से क्या चाहिए, सेलेक्ट। और मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा फाइंड आई वांट टू ओनली एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। हमने क्या कहा, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये क्वेरी चाहिए, इसी पे मुझे परफॉर्म करनी है सारी चीजें। तो हम कहते हैं कि सेलेक्ट, क्या लिखना, क्या लिखा हमने, नेम लिखा, कॉमा, डिपार्टमेंट मैंने लिखा, कॉमा, फिर मैंने क्या कहा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखा, मैंने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस लिखा, राइट। एक्सपीरियंस लिखा, और फ्रॉम कहां से, एम्प्लॉय से। हमने ये क्वेरी लिखी, तो हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास ओके, ईयर ऑफ क्या रहा हमारे पास, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का कॉलम नेम क्या है हमारे पास, ईयर्स है, सॉरी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हमने ये कॉलम नेम चूज किया। तो हमने कहा ऐसे कुछ डेटा हमने सेट रन किया तो हमारे पास कुछ ये डेटा सेट आया। तो इसके बाद मैंने कहा मैं उन्हीं कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहता हूं जिनके पास मोर देन 3 ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर मोर देन 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा, हमने कहा दूसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड ओनली कैंडिडेट हु इज मोर देन 5 इयर्स, राइट। तो हमने कहा फाइंड द एम्प्लॉय हु हैव मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस, ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखना। तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर years of experience is greater than 5, year of experience is greater than 5, ये क्वेरी लिखी। लेकिन यहां पर देखो एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और रीजन ये फिर से आ गया, ये फिर से आ गया।
तो मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर भी सेम चीज लगानी है, मुझे यहाँ पर भी फिर से यही चीज लगानी पड़ी, यहाँ पर फिर से यही चीज लगानी पड़ी, राइट। तो हमने कहा क्या ऐसे मुझे कर, अब मुझे फिर से एग्जीक्यूट कुछ करना हुआ, मुझे फिर से एग्जीक्यूट करना हुआ कि जिसका डिपार्टमेंट ही सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आईटी हो, जिसका डिपार्टमेंट ही सिर्फ और सिर्फ आईटी हो। तो मतलब कि मैं यहाँ पर मल्टीपल फिल्टर्स यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल फिल्टर्स यूज कर रहा हूँ। तो मैं बार बार इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, इस क्वेरी को लिखने के लिए मुझे इस क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करना पड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार सेम क्वेरी को एग्जीक्यूट ना करूं, मैं बार बार सेम क्वेरी को एग्जीक्यूट ना करूं। मैं कहता हूं कि वो बाय डिफॉल्ट वो क्वेरी बन जाए, बाय डिफॉल्ट वो क्वेरी बन जाए, इसके बाद जो अपडेट करो एग्जिस्टिंग क्वेरी में अपडेट हो, एग्जिस्टिंग क्वेरी हमारी चले, पहले वाली क्वेरी ना चले। तो मतलब क्या कर रहा हूं, देखो थोड़ी सी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है डेफिनेशन हमारी, देखो आ प्रोसीजर, क्या लिखा है मैंने, मैंने लिखा आ स्टोर प्रोसीजर, आ स्टोर प्रोसीजर्स क्या बोलता है, इज प्री कंपाइल्ड, प्री कंपाइल्ड, क्या बोलते हैं, प्री कंपाइल्ड कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन, ठीक है, एसक्यूएल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या मतलब, हाँ प्री कंपाइल्ड मतलब जो ऑलरेडी कंपाइल्ड हो चुका है उसके ऊपर हम स्टेटमेंट को अलग से क्वेरी लिखे, वो हमारे क्या कहलाता है, स्टोर प्रोसीजर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास, जैसे कि हम क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट, राइट, इंसर्ट करना, इंसर्ट करना, और क्या करना, अपडेट करना, अपडेट करना, ठीक है, डिलीट करना, मैंने क्या कहा, डिलीट करना। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन जब हम लिखेंगे किसी क्वेरी में तो क्या बोलेंगे कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हो रहे हैं, ये तो नॉर्मली हमारे हो रहे हैं लेकिन हम एग्जिस्टिंग प्री कंपाइल्ड क्वेरी पे लगाना चाहते हैं। ठीक है, इसी की एक डेफिनेशन और हमने देखी, हमने क्या कहा, लिखा आ स्टोर प्रोसीजर, प्रोसीजर्स इज a set of SQL command store in the, ओके देखो थ्योरेटिकली क्या हम अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है, डेटा सेट, तो मेरे को इतना थ्योरी पे शौक नहीं है, दैट कैन बी एग्जीक्यूट whenever but with just one कमांड, जस्ट वन कमांड, ठीक है, एक ही कमांड के अंदर हम सारी की सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, स्टोर प्रोसीजर कहलाता है। क्या थोड़ा सा समझ में आया आप लोगों को, ठीक है क्या समझ में आया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कैसे बनाते हैं, हम सारी चीजें कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को हम लिखेंगे क्या अभी। अच्छा अभी समझ में देखो मैं क्या कह रहा था, बार बार मुझे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा, दोनों को, एक डेटा फाइंड करने के लिए दोनों क्वेरी को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा, ठीक है। या फिर इसको सिवा और हमें अपडेट क्या लिख देते हैं, मुझे आईटी सेक्टर देखना है, मैं कहता हूं कि इस टेबल से मुझे आईटी डिपार्टमेंट देखनी है, तो हम लिखते हैं सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, और फिर बोल देते हैं वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या है, आईटी, डिपार्टमेंट क्या है हमारा, आईटी। तो ये क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ देगा आईटी डिपार्टमेंट देगा, मुझे वही डेटा देगा जो क्या होगा, आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करेगा। लेकिन मुझे, मैंने फिर से क्वेरी लिखी, मैंने फिर से क्वेरी लिखी, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, राइट। लेकिन मैंने फिर बाद में, अरे मुझे तो फिर से आईटी डिपार्टमेंट ही फाइंड करना था, मुझे फिर से आईटी, तो मैं पीछे स्टेप पे जाऊंगा, मैं फिर से ये क्वेरी रन करूंगा, तो मुझे बार बार पुरानी क्वेरी को रन ना करने पड़े, इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इसके लिए हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए क्या हमारा होता है, स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट वर्ड, ठीक है, सेंटेंस देख लो यहाँ पर, क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोसीजर, क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर देन प्रोसीजर नेम, क्रिएट प्रोसीजर देन प्रोसीजर का नेम। हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा
आईटी एम्प्लॉय, क्या फाइंड कर रहा हूं मैं, आईटी एम्प्लॉय फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? मैंने कहा आईटी एम्प्लॉय फाइंड कर रहा हूं। तो हमने कहा जब हम आईटी एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना चाहते हो तो हमने कहा प्रोसीजर का नाम लिखा मैंने, फिर मैं कहता हूं एज और बिगिन, मतलब ये प्रोसीजर यहां से स्टार्ट हो चुका है। हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, ठीक क्या, ओके सॉरी, डिपार्टमेंट इज आईटी। तो अब जब बाद में हम ये क्वेरी को एग्जीक्यूट, और जैसे हमने शुरू किया था उसी तरह हमें एंड भी करना होगा क्वेरी को, क्या करना होगा, क्वेरी को एंड भी करना होता है। तो हमने कहा चलिए इसको रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके क्या आया, कमांड सक्सेसफुली। हमने कहा बार बार क्वेरी तो यही लिख रहा हूं ना मैं, अब मुझे फिर से रन करना पड़ा देखने को, तो मैं पूरी की पूरी क्वेरी नहीं रन करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं पूरी की पूरी क्वेरी नहीं लिख के मैं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम आईटी। अच्छा, अब ये प्रोसीजर बना कहाँ, पहले छोड़ो इसे देखना छोड़ो, हमने कहा ये बना कैसे होगा। तो हम अपने इस डेटाबेस को एक बार रिफ्रेश मारेंगे क्योंकि ये जस्ट अभी अभी बना है। हम अपने डेटाबेस में गए, ठीक है, अपना टेबल चेक किया, टेबल चेक किया, यहां पर क्या कहीं प्रोसीजर लिखा आ रहा है, नहीं लिखा आ रहा। तो हमने कहा टेबल के अंदर बनाया है ना मैंने प्रोसीजर, तो टेबल के अंदर मिलेगा ना, तो क्या यहाँ पर कहीं प्रोसीजर लिख के आ रहा है, हाँ? स्टोरेज आ रहा है, अपने एम्प्लॉय के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी प्रोसीजर नहीं आया, कॉलम्स कंस्ट्रेंट टिगर इंडेक्स स्टैटिक्स, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये हमारा बनता है बेसिकली, यहाँ पे आए हम, ये हमारा बनता है प्रोग्रामेबिलिटी प्रोग्रामेबिलिटी प्रोग्रामेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा देखो, स्टोर प्रोसीजर्स, क्या लिखा है, और इस स्टोर प्रोसीजर के नाम से किसका नाम लिखा है, यहाँ पर आईटी एम्प्लॉयज का नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है, आईटी एम्प्लॉयज का नाम लिखा है, ठीक है। तो क्या मतलब, अब जब इसको डबल टैप करके देखेंगे, यहाँ पर एक पैरामीटर, अच्छा मैंने क्या कोई इनपुट डाला यहाँ पर, मैंने क्या यहाँ पर कोई इनपुट डाला है, नहीं। तो इसको रन कैसे करेंगे दोबारा देखने के लिए, इसको रन कैसे करेंगे, तो इसको रन करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट आईटी एम्प्लॉय, मतलब जो हमारे टेबल का नाम होगा, दैट्स इट, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे, अब हमारे पास क्या है देखो, मुझे पूरी की पूरी बार बार ये क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी, मैंने क्या किया, पूरी क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी, मैंने एग्जीक्यूट एम्प्लॉय डाला है बस, ठीक है। यहाँ पर हमारे प्रोसीजर बन के आ गया। अब हम कहते हैं कि सपोज दैट मेरे को फाइंड आउट करना है कि फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल, ठीक है, फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल हु बिलोंग्स टू वेस्ट रीजन, हु बिलोंग्स टू वेस्ट रीजन, क्योंकि देखो कंपनियां हायर भी करती हैं उसी बार बार, तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एंड आल्सो, क्या बोल देंगे, हाँ वेस्ट रीजन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर रीजन इक्वल टू वेस्ट। अब हमने कहा कि मुझे यही एग्जीक्यूट करना है, क्या यही एग्जीक्यूट करना, क्या आ गया, आईटी एचआर सेल्स आ गया। हमने कहा कि मैंने एग्जीक्यूट किया एम्प्लॉय, जब मुझे फिर से वेस्ट रीजन से चाहिए तो यहाँ पर देखो नॉर्थ और ईस्ट भी आ रहा है, मुझे जब फिर से वेस्ट, तो मुझे फिर से क्वेरी लिखनी पड़ी, फिर से बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ी। सपोज मैं ज्वाइन कितने बड़े लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे ज्वाइंस को बार बार ऑपरेट करने के लिए पूरी की पूरी क्वेरी लिखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे हम एलियास बनाते हैं, प्रोसीजर का मतलब है छोटा सा एलियास ही बनाना, छोटा सा एलियास ही बनाना हमारा क्या कहलाता है, प्रोसीजर कहलाता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है, और मैं कहता हूं रीजन, रीजन फाइंड, रीजन वेस्ट। तो हम कहेंगे एज बिगिन, और क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सेलेक्ट
all the data from west region, select all the data from west region। ये पेस्ट किया और फिर हमने कहा इंड, हमने क्या कहा इंड। और जैसे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक क्वेरी आ गई। अब देखने के लिए क्या करेंगे हम, हमने कहा इधर से रिफ्रेश मारो एक बार फिर से इसको रिफ्रेश मारो, यहाँ पे जाओ प्रोसीजर में जाओ, देखो एक प्रोसीजर फिर से बन के आ गया रीजन वेस्ट। मुझे एग्जीक्यूट करना हो अपने डेटा को देखने के लिए, क्या लिखेंगे हम, एग्जीक्यूट REGION रीजन वेस्ट। क्या लिखा मैंने, रीजन वेस्ट लिखा। जैसे एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास जो वही डेटा आएगा जो वेस्ट रीजन से क्या हुआ होगा, जो वेस्ट रीजन से हमारा बना हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने एसक्यूएल को बनाते हैं, रीजन्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आया, क्या समझ में आया हमें। हमने कहा, फिर हमने कहा कि फाइंड द एम्प्लॉय डिटेल्स whose name start with A, जिसका नाम ए से स्टार्ट हो वो करेंगे। तो बताइए क्वेरी क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम आगे लाइक डन डन। तो ये तो ए आया, हमने कहा फिर आर से बताओ, तो मुझे बार बार यहाँ पर नाम चेंज करके बताना पड़ रहा है। क्या करने के बताना पड़ रहा है, बार बार चेंज करके बताना पड़ रहा है। देखो तो ये हमें पूरी की पूरी क्वेरी लिखना पड़ा, तो इसके लिए हम कहते हैं कि कुछ फंक्शन बना लिया जाए। तो इसको बोलते हैं पैरामीटर, पैरामीटर या फिर आर्गुमेंट, क्या बोल सकते हैं, क्या चीज, खुद के फंक्शंस बनाते हैं कि हमें आर से देना है, एल से देना है, ऐसे कुछ। तो हम कहेंगे इनको कैसे क्रिएट करेंगे, हम इनको क्रिएट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें एज इट इज वही डेटा लिख देना पड़ेगा जो हम क्या करते थे, लिखते थे। क्या लिखते थे, हमने कहा क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर नेम। ठीक है, ईएमपी नेम, ईएमपी नेम में फाइंड करना चाहता हूं। ठीक है, अब हमने कहा जब मैं प्रोसीजर में पैरामीटर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एट द रेट लगाता हूं। क्या लगाता हूं, एट द रेट लगाता हूं। और मैं क्या लिखूंगा यहां पर, नेम। मैं जैसे लिखूंगा नेम, और इसका भी टाइप होना चाहिए वैर कैर। ठीक है, नेम कैरेक्टर या फिर वैर कैर बोल दो, वैर कैर और 20, वैर कैर 20 डालेंगे हम। और फिर कहेंगे कि एज बिगिन, क्या लिखेंगे, एज बिगिन। और अब क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट ऑल द डेटा। ठीक, जो क्वेरी मैंने यहां पर लिखी है। ठीक है, ऑल द डेटा दिस वन, यही तो होना चाहिए ना। हमने कहा नेम क्या है, इनका नाम स्टार्ट हो रहा है ये इससे, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर लाइक ऑपरेटर्स की जगह हम बोल देंगे वेयर नेम इक्वल टू क्या, वेयर नेम नॉट इक्वल टू नहीं आता है, लाइक ये हमारा। अब जो मैंने नेम एट द रेट करके लिखा ना, वही एट द रेट करके नेम हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी क्या होगी, क्वेरी होगी। इसी को इंड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसी को इंड कर देते हैं। दैट्स इट। हमने कहा ठीक है चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या क्वेरी कंप्लीट हो गई सक्सेसफुली। हमें फाइंड आउट करना हो, अब जब यहाँ पर जाओगे, इसको फिर से रिफ्रेश मारोगे, स्टोर प्रोसीजर, अभी तीसरा प्रोसीजर क्या बनाया हमने, एम्प्लॉय नेम फाइंड करने का। अब एम्प्लॉय नेम कैसे फाइंड करूंगा मैं लिखूंगा एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, एग्जीक्यूट एम्प्लॉय नेम। और मैं कहता हूं कि एट द रेट, ये जो है इसको क्या करो, ए लिखो। ये लिखा मैंने, एग्जीक्यूट किया। ओके, ए मॉडल्स लगा लेते हैं हम, ए मॉडल्स लगाया हमने, एग्जीक्यूट किया। ओके, क्या इशू आया,
ऐसे कोई नाम है नहीं, नहीं नहीं है लेकिन ये देख ही नहीं रहा है, आई थिंक मैंने यहाँ कोई गलती की है। तो वेयर डिपार्टमेंट बोल देते हैं, वेयर रीजन बोल देते हैं हम, फिर मुझे बार बार रीजन चेंज करना पड़ रहा था ना, तो हमने कहा यहाँ पर रीजन बोल देते हैं हम, ठीक है। या फिर मैं रीजन वाला तो पहले से ही है। हाँ हाँ कोई नहीं, वो एक करके दे रहे हैं ना हम, मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे बार बार रीजन चेंज करना पड़ा, तो एम्प्लॉय रीजन नाम से हम एक वो बनाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं आरी, आरी क्या, आरी जी क्या है हमारा, और यहाँ पर भी बताते हैं वेयर रीजन इक्वल टू एट द रेट, जो मैंने आर जी यहाँ लिखा है वही आर जी यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। और एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, ये आया, और फिर मैं कहता हूँ एग्जीक्यूट emp रीजन, ठीक है, एग्जीक्यूट emp रीजन एट द रेट, क्या लिखूंगा मैं, आर ई जी, अभी आर ई जी क्या आ रहा है मेरा, आर ई जी जहां पर वेस्ट आए वो दिखा दो मेरे को डेटा, तो हमने कहा एग्जीक्यूट करते हैं, आर ई जी क्या रहा, वेस्ट वाला आ गया देखो। फिर हमने कहा आर ई जी अब क्या है, आर ई जी अब पूरी क्वेरी को मुझे नहीं लिखना है, हमने कहा ईस्ट आए, क्या है ईस्ट आए, तो हमने कहा ओके, देखो रे सॉरी क्या आया, ईस्ट आया, हमने कहा साउथ आए, साउथ, तो फिर से मैं एग्जीक्यूट करके लिखूंगा साउथ, तो मुझे बार बार रीजन पूरी क्वेरी में चेंज करना नहीं पड़ रहा, मैं इतने में चेंज कर रहा हूँ बस, एक ये, क्या समझ में आया। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम थोड़ा सा हटा दो, ठीक है। अब मैंने कहा ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर पॉसिबल्स होती हैं, बेसिकली क्या होती हैं, यहाँ से हम पॉसिबल होते हैं कि इसको हम बोलते हैं स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। अब तीसरा चीज इनपुट समझ में आ गया, आउटपुट, इनपुट देके आउटपुट निकालना, बेसिकली समझ में आ गया। अब हमारा फंक्शन तीसरा आता है स्टोर प्रोसीजर के अंदर, अपडेट करना या फिर इंसर्ट करना, क्या इंसर्ट करना, कोई आईडी दे दिया, कोई नेम दे दिया, इसको इंसर्ट करना हमारा बेसिकली, ठीक है। या फिर हमने कहा हम प्रोसीजर बना तो लिए हैं, डिलीट करना है सपोजिटली, ठीक है, हमने कहा रीजन वाला प्रोसीजर या फिर आईटी एम्प्लॉय वाला प्रोसीजर डिलीट करना, तो मैं क्या लिखता हूँ, ड्रॉप, देखो यहाँ पर लिखा ड्रॉप आईटी एम्प्लॉय, तो मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉप प्रोसीजर और प्रोसीजर नेम आईटी एम्प्लॉय, एग्जीक्यूट किया, तो जैसे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर क्या है, कमांड रन सक्सेसफुली, यहाँ से देखो इसको रिफ्रेश करो एक बार पूरी क्वेरी को, ठीक है। टेबल्स प्रोसीजर के अंदर देखो, इसको एक बार रिफ्रेश मारते हैं ऑफिस को हम, ठीक है, और प्रोग्रामेबिलिटी को चेक करते हैं, स्टोर प्रोसीजर को चेक करते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखो आईटी एम्प्लॉयज और डिलीट हो गया, तो ऐसे तरह से हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, ड्रॉप कर दिया था है, लेकिन क्या हम यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते, इंसर्ट, क्या कमांड, इंसर्ट कमांड नहीं लगा सकते हैं, इंसर्ट कमांड होती क्या है, कोई बताएगा मुझे, इंसर्ट कमांड हमारी होती क्या है, टेबल के अंदर कोई वैल्यू फिर से ऐड ऑन करनी, जैसे हमारे पास 20 टेबल्स हैं, क्या है हमारे पास 20 डेटा है, तो हम कहेंगे कि इस 20 डेटा में कुछ एम्प्लॉयज को ऐड करो, ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज को ऐड करो, तो मैंने क्या कहा, इंसर्ट करने के लिए हम लिखते हैं क्रिएट, सबसे पहले प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर और प्रोसीजर नेम, तो मैंने प्रोसीजर नेम डाला ऐड एम्प्लॉय में, क्या नाम क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय को ऐड कर रहा हूँ, तो फिर मैं लिखूंगा एट द रेट नेम, क्या लिखा मैंने, एट द रेट नेम, और डाला मैंने नेम क्या होता है, वर्कर होता है ना 20 कॉमा, फिर मैंने दूसरा डाला एट द रेट, फिर मैंने डाला डिपार्टमेंट, क्या मैंने डाला डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट भी हमारे किस में है, वेर कैर में है 20, राइट। फिर हमने क्या कहा, तीसरा हमारा क्या आना चाहिए, तीसरा हमारा सपोज दैट आनी चाहिए रीजन, 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 रीजन हमारा किसमें आता है, ओके, रीजन से पहले हम सैलरी बोल देते हैं एट द रेट, सैलरी हमारी किसमें आती है, इंटीजर में आती है, दैट्स इट, तीन ही चीजें ऐड करनी है मुझे, तीन ही चीजें क्या करनी है, ऐड करनी है, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, सैलरी में भी कभी कभी गलत हो सकती है, क्योंकि सैलरी यहाँ पर किस में गई है, डेसिमल में गई है, ठीक है, तो आप भी सैलरी डेसिमल में डाल सकते हैं, और जो इनके अंदर नाम में सैलरी नेम ये सारी चीजें डाल रहा हूँ ना, तो वैसे ही काइंड ऑफ होनी चाहिए, तभी थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। हमने ये इसको किया, और कहाँ पर
एट द रेट किया इंड, और फिर इसको इंड करते हैं हम, और क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, हम इंड सॉरी इंड नहीं करते हैं अभी, तो हमने एज बिगिन नहीं किया ना, एज बिगिन। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज वाले टेबल में इंसर्ट, अरे मेन टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं ना सपोज कुछ, तो हमने कहा नेम, हाँ डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी, ओके, और वैल्यूज मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने वैल्यूज, मैंने वैल्यूज डाल दी, नेम सपोज दैट भीम, ठीक है भीमा, डिपार्टमेंट क्या डाल दिया, आईटी, आईटी, एंड सैलरी क्या डाल दी, डन। और इसको क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहां से करता हूं मैं इसको एग्जीक्यूट। वैसे तो ये रेयर ही होगा बट ये चलता, तो इसने क्या कहा, डिपार्टमेंट मैसेज प्रोसीजर एट द बैच फाइल इज इनकरेक्ट, अच्छा वैल्यूज हमारी लिखनी चाहिए, ठीक है पहली चीज तो क्या हुआ, डिपार्टमेंट में कोई गलती कर रहा हूं मैं, वो प्रोसीजर बनाया था आपने, आइडेंटिफाई करना था इंसर्ट इनटू अपने मेन टेबल, कहां पर, आपने नहीं मेन टेबल में ऐड होता हमारा ये, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, मेन टेबल्स में तो ऐड होता है प्रोसीजर्स को, क्योंकि हमारे मेन टेबल प्रोसीजर ही तो है। सर डिपार्टमेंट में गलती बता रहा हूँ, ऊपर क्या पता कुछ और सिंटैक्स पे रखा, ये भी बात सही है, तो यही है नेम डिपार्टमेंट सैलरी, सही है हमारा, ठीक है। तो इसको एक बार हम ऊपर देखोगे जहाँ से टेबल चालू हुई है, हमारा डिपार्टमेंट में क्या दे रखा है ना, डिपार्टमेंट ये देखो, नहीं सर ये नहीं, वो बैर के किसी ने कुछ और लिख रखा हो खाली कैरेक्टर, हाँ ठीक है सर, नहीं उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, लो 30 हम भी दे देंगे, और क्या, इसको बैर कैर को हम 30 दे देते हैं, कोई और इशू है ये, कॉमा यूज किया, कॉमा यूज के चेक कर लेता हूं एक बार मैं, ठीक है ऐड एम्प्लॉय किया, दिस ओके ओके ओके, गलती क्या है मेरी, इंसर्ट करते टाइम वैल्यू थोड़ी ना डालते हैं हम यहाँ पर, हमने तो करना है एट द रेट करके, कि नेम जाएगा, ये सारी चीजें जाएंगे ना, तो एट द रेट नेम कॉमा एट द रेट डिपार्टमेंट कॉमा एट द रेट सैलरी, ये होती है हमारी सही चीज। बट इसको देखते हैं क्या है यहाँ पर, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये कह रहा नेम इज अ स्केलर, क्यों, अच्छा यहाँ पर देखो ये हमारा ब्रैकेट नहीं है, ओके, तो अब क्वेरी हो गई सही, एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हुआ, कमांड इज सक्सेसफुली, कमांड इज सक्सेसफुली, कोई भी एग्जीक्यूट लगा दे, कोई भी डाटा एग्जीक्यूट, हाँ ऐड एम्प्लॉय, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो कह रहा एक्सपेक्टेड पैरामीटर नेम क्या है, मैं यहाँ पर कैसे डालूंगा, तो मैंने लिखा एट द रेट नेम, ठीक है, एक और एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एट द रेट एग्जीक्यूट नेम, हमें क्या डालना पड़ेगा, जो हमारा नेम होगा, बेसिकली जो हमारा नेम होगा, भीम कॉमा एट द रेट क्या होगा, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या है मेरा, आईटी कॉमा सैलरी क्या है 1234.00, डन, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, क्या ओके, पैरामीटर वैल्यू हैज बीन बेस्ड, एट द रेट सैलरी आएगी ना, एट द रेट सैलरी बतानी तो चाहिए ना हमें, तो ओके
डिपार्टमेंट, आगे लगाते कॉमा, सही है। एग्जीक्यूट किया, क्या हुआ, इंसर्ट शुड बी टर्मिनेटेड। क्यों भाई, कॉलम डज नॉट अलाउ टू नल वैल्यू, किसको नल इंसर्ट कर रहा हूं मैं, ओके, कॉलम डज नॉट अलाउ टू नल वैल्यू, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, नल जा रही है, HR सॉरी आईडी, और इसमें नल जा रहा, और हमने कंडीशन ही लगा रखी होगी प्राइमरी की, तो मतलब कि एम्प्लॉय आईडी मस्ट है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, एक बार बना लेते हैं। तो हमने कहा ड्रॉप प्रोसीजर को क्या बोल देते हैं, ऐड एम्प्लॉय बोल देते हैं, एक बार ऐड EMP बोल देते हैं हम, ठीक है। नहीं नहीं, पहले ड्रॉप कर लेते हैं ना, ड्रॉप कर लिया। अब यहाँ पर मैं बोल देता हूँ क्या, @ID, ठीक है, और ये इंटीजर रहेगी, दैट्स इट, ओके। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें भी अब आईडी देते हैं ना, तो ये तो अलग हुआ एग्जीक्यूट ना, ID @ID इक्वल टू 21 कॉमा, ठीक है, एग्जीक्यूट, ये रहा। तो अभी कहाँ नल वैल्यू कर रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे हमारा, और सर वहाँ पे वैल्यू भी तो निकालना ना आपने, यहाँ पर नीचे वैल्यूज इंसर्ट कर, ओके, हाँ देखो, ठीक है, तभी कहूँ गलत क्या हो रहा है मेरा, एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार, ड्रॉप करता हूँ, और यहाँ पर भी हमें तो @ID डालना चाहिए, @ID, सही है, ये चीज अच्छी लगी कि ध्यान देते हो। एग्जीक्यूट किया, क्या कह रहा है ये, एक सेकंड, इसको एग्जीक्यूट किया ना मैंने, कह रहा है कैन नॉट इंसर्ट द नल वैल्यूज, ID EMP, नहीं ऐसा तो नहीं हमारा, EMP ID होगा तभी हमारा होगा, एम्प्लॉयड इंटीजर दिस ID, तो यहाँ पर मैंने डाला EMP ID, राइट। एक बार देखते हैं अभी क्या करें, देयर आर fewer column insert the value specific the value column, the column inserted with the insert the statement, ठीक है। प्राइमरी की तो यहाँ लगती नहीं है, ओके। ID रीजन, हमने क्या नहीं डाला लास्ट में, अभी रीजन नहीं डाला है ना, तो हमने कहा @रीजन और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, रीजन क्या होता है हमारा, varchar, ठीक है, और @years of experience इंटीजर, देन यही होना चाहिए ना, तो @रीजन कॉमा @years of experience। चलिए देखते हैं, पहले हम ड्रॉप कर लेते हैं जितने भी हमारे बने होंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके ठीक है, आई विश ये हमारा हो जाना चाहिए। अभी भी ये कह रहा गलत है, अभी भी कह रहा है कि आप गलत कर रहे हैं इंसर्ट स्टेटमेंट, तो ऐसा क्यों, हमने ID नेम डिपार्टमेंट सैलरी रीजन और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सारी चीजें डाल दी ना, ये तो एरर नहीं आना चाहिए हमारे पास, ये तो एरर नहीं आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, रिफ्रेश मारता हूं मैं, EMP रीजन हमने नाम का ऐड एम्प्लॉयज के नाम से रखा ना, ये डाला मैंने, ठीक है, थोड़ा करके देखते हैं, ठीक है, ओके, अभी देखते हैं, आई डोंट नो, यहाँ पर इंसर्ट कमांड चलाते हैं वैसे हम,
ठीक है, इसको एक बार चेक करूंगा मैं। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक नई क्वेरी बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो वैसे रेयर ही हमें इंसर्ट कमांड यूज करनी पड़ती है, बाकी ये क्वेरी हमारी सही है, सब कुछ है। तो एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। ठीक है, इसका मतलब सही है कि अगर कोई लाखों का डाटा दे रहे हो उसमें पहले कितना आईडी ऐड करो। हाँ, तो वो ऐसा थोड़ी ना होता कि हम लाखों कॉलम्स को ऐड करेंगे, बाकी नहीं ऐड करते तो नल होता है। तो यहाँ पर नल आना चाहिए था। ये एम्प्लॉय आईडी हमारे पास जरूरी थी और नेम जरूरी था, हमने दो चीजें डाल दी। हमें क्या क्या जरूरी था वो चीजें हमने डाल दी, लेकिन इसको तो बनना चाहिए, लेकिन ये बन नहीं रहा है। आई डोंट नो इसके पीछे रीजन क्या है हमारा ना बनने का। बाकी क्वेरी हमारी क्या है, एग्जैक्टली सेम क्वेरी है हमारे पास। ठीक है, वही से देख रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय आईडी ओके, लास्ट देखते हैं अभी, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। एग्जीक्यूट हो गई देखो, ठीक है, और मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो ये कह रहा है एम्प्लॉय आईडी डेट ऑफ एम्प्लॉय डेटा डज नॉट अलाउ टू नल्स वैल्यू। ओके, कहीं पे हमने नल वैल्यू को इंसर्ट करने से अलाउ कर रखा है, नॉट अलाउ कर रखा है। तो एम्प्लॉय आईडी नल कहाँ है मेरे पास भाई, मेरे पास तो 21 है ना, मेरे पास क्या है 21 वैल्यू इंसर्ट हो रही है। तो मतलब ये हमारे पास बन के आ जा रहा है, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं हम। एग्जीक्यूट एड एमपी, तो यहाँ पर क्या है, प्रोसीजर एड एमपी एमपी आईडी वाज नॉट सप्लाइड, एमपी आईडी, और एमपी आईडी को मैं यहाँ से कॉपी मारता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आई डोंट नो। एग्जीक्यूट हो रहा है सेम टाइम पे, बस ये हमारा टेबल तो क्रिएट हो रही है, प्रोसीजर क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर वैल्यू नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम इसमें काम कौन सा कमांड यूज कर रहे थे, इसके अंदर हम डीएमएल कमांड यूज करना चाहते थे, जहां पर हमारा इंसर्ट अपडेट और सिंगल वैल्यू को डिलीट करना चाहता था मैं। तो हमारा इंसर्ट ही नहीं वर्क कर रहा, तो बाकी वैल्यू कैसे वर्क करेंगी। तो ये हमारा काम होता है सर इंसर्ट इनटू जहाँ पे आप किए हैं हम्म, वहां पे एमपी आईडी नहीं डाले, वो शायद इसलिए हो रहा है क्या? ओह नाइस, नेम और डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट डाल रखा है। पीएमपी आईडी और उसका पीएमपी आईडी और नेम। नेम, एक बार इसको अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, पीएमपी आईडी हो गया, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट ओके, एंड दिस ओके, नाइस हो गया। सही, वही मेरी गलती आ रही थी बार बार। ठीक है, अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास क्या होगा देखो, या ओके आपको क्यों मालूम, एग्जीक्यूट एड एम्प्लॉय, यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ द फंक्शन एड एम्प्लॉय पैरामीटर वाज इज नॉट सप्लाइड, मतलब अगर मैं ऐड एम्प्लॉय को अभी देखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं ऐड एम्प्लॉय पर राइट क्लिक करता हूँ और मॉडिफाई क्लिक हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो जो वैल्यू है वो आ जाएगी देखो। तो ये तो प्रोसीजर बना है वो आ रहा है मेरा। ठीक है, अच्छा, या फिर मैं पूरी की पूरी क्वेरी देखना चाहता हूँ, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, क्योंकि मेन टेबल में ही ये एग्जीक्यूट हो रहा ना एम्प्लॉय। चेक करते हैं हम, क्या यहाँ पर देखते हैं 21 हो गया है, क्या हमने यहाँ पर जो काम किया वो 21। अच्छा, ये कहाँ कहीं देखा लग रहा है मेरे को, ये कहीं पे देखा लग रहा है मुझे, यही। अब मुझे इसे डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं डिलीट करने के लिए क्या बोलूँ कि मुझे इस क्वेरी को डिलीट करना है, मतलब एक डेटा बीच से कोई डिलीट करना है।
तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, क्रिएट प्रोसीजर डिलीट एम्प्लॉय टेबल से कुछ वैल्यू को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं डिलीट करूंगा एट किससे, @id से, ठीक है। क्या डिलीट करना चाहता हूँ, @id से, ठीक है, एज बिगिन। तो जो क्वेरी हमने वैसे लिखी तो वैसे क्वेरी हम लिखेंगे। हमने कहा डिलीट, ठीक है, टेबल नेम एम्प्लॉय, वेयर क्या बोलेंगे हम, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू @id, ये हमारी क्वेरी हो गई। और इसको मैं बोलता हूँ एंड, क्या बोलता हूँ मैं इसको, एंड, ठीक है। तो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास कमांड सक्सेसफुली हो गई। अब मैं एग्जीक्यूट कराना चाहूंगा, तो एग्जीक्यूट del emp एग्जीक्यूट की स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी, एग्जीक्यूट del एम्प्लॉय, ठीक है। और del एम्प्लॉय में क्या डालूंगा, @id इक्वल टू 21। सपोज मैंने 21 डाला पहली बार, एग्जीक्यूट किया, कमांड सक्सेसफुली, हमने डेटा देखा, हमने क्या देखा, हाँ सॉरी, हमने डेटा देखा इस पे। तो क्या 21, क्या हमने 1 डालता हूँ, 1 डालू तो क्या डिलीट होगा, यहाँ से हो गया। हमने कहा अब पूरी क्वेरी में देखता हूँ क्या यहाँ पर असर पड़ा होगा, 1 हो। तो मुझे पूरी क्वेरी नहीं लिखना, बार बार पूरा डेटा एग्जीक्यूट नहीं करना, मैं चाहता हूँ एक डेटा से। तो इसने क्या कह दिया, एक डेटा से ही इसने सारे काम कर दिए हैं, ठीक है। क्या कर दिए इसने, एक ही पॉइंट से हमारे सारे काम कर दिए हैं। तो क्या अब अपडेट वाला आप काम कर सकते हैं, बताइए, क्या अपडेट वाला काम आप कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो ये हमारे आज की क्लास में हमने क्या सीखा, प्रोसीजर सीखे। प्रोसीजर क्या होते हैं, एक तरह से फंक्शंस होते हैं जिनको हम बार बार नाप करके अपनी क्वेरी को नाप करके प्री कंपाइल्ड क्वेरी पे काम करना चाहते हैं, तो वो हमारे वर्क करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारे क्वेरी थी, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट। यस सर। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। सर फाइल भेज दीजिएगा। हाँ, ये फाइल